ऐसा हम पापी तुम पाप खंडन, नीको ठाकुर देसा। हक राम महबूब गुर गोबिंद सिंह, तालबो मतलूब गुर गोबिंद सिंह। हक हक आईना गुर गोबिंद सिंह, खालसो बेकीना गुर गोबिंद सिंह। कादरे हर कार गुर गोबिंद सिंह, बेकसां रा यार गुर गोबिंद सिंह। हक हक अंदेश गुर गोबिंद सिंह, बादशाह दरवेश गुर गोबिंद सिंह। हक हक अंदेश गुर गोबिंद सिंह, बादशाह दरवेश गुर गोबिंद सिंह। परम सन्मान योग तख्त श्री केसगढ़ साहिब विखे सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी पावन पवित्र हजूरी अंदर सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी महाराज उन्हां वल्लों बख्शिया होया न्यारापन, नरलेपता वाला ये खालसा पंथ हर वरे अपने कौमी त्योहार होले महल्ले ते श्री आनंदपुर साहिब विखे इकत्तर हुंदा है। इस वरे दे होले महल्ले दे इन्हां दिनां विच आप संगत हजूर दे पावन पवित्र अस्थान तख्त श्री केसगढ़ साहिब विखे हाजरी भर रहे हो। अमृत गुरबाणी दा कीर्तन आप जी सरवण कर रहे सी। अति सन्मान योग सिंह साहिब ज्ञानी रघबीर सिंह जी जथेदार तख्त श्री केसगढ़ साहिब और सन्मान योग श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी दे प्रधान बीबी जागीर कौर, समुचे मैंबर साहबान, मुख सकत्तर और आप गुरु रूप साध संगत जी, आओ कुछ समा हजूर दियां सिफतां आपां कर सकीए। सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी कृपा करन, आप विच वरत के हिरदे दा मन दा टिका बख्शन। सतगुरु आप असीस बख्श के गुरमत विचार करा लवो, गुरु बख्शी फतेह स्वीकार करो। कोई रसना विरवी वांझी ना रहे, ये साडा संबोध की बोला है। मैं अक्सर बेनती करना हुन्ना,
जयकारे दे अद्धे हिस्से नूं संबोध की बोले दे रूप विच सिख जगत वरतदा है, पर जयकारा वखरा है ते साडा संबोध की बोला वखरा है। हर कौम दा अपना संबोध की बोला है, पर सच एवे कि गुरु गोबिंद सिंह जी ने जो संबोध की बोला दिता, इस विच दो गल्लां सिख दृढ़ करदा है। एक तां परमात्मा दा सिमरन ते दूसरा उस सिमरन विचों निकलिया होया समर्पण। मैं फिर बेनती करांगा, सारी गुरबाणी दो गल्लां ते जोर दे रही है कि परमात्मा दा चिंतन सिमरन कर ते अपने आप नूं ओदे समर्पण कर दे। ते संबोध की बोला दोनों बख्शां करदा है। जदों असीं शब्द कहने आ वाहिगुरू, इहदा मतलब उस परम पिता परमात्मा दा चिंतन है। जी का खालसा ये समर्पण है। फिर बेनती सुनियो, वाहिगुरू सिमरन है, जी का खालसा वाहिगुरू जी के समर्पण है। ते जे खालसा वाहिगुरू जी दा है ते हर फतेह खालसा संघर्षशील है। कोई भी फतेह नूं मिलदी है, वो फतेह केवल अपने निज नाल नहीं जोड़दा, उस फतेह नूं भी वाहिगुरू जी नाल जोड़ दिंदा है। इहदी फतेह भी समर्पण है, खालसा भी समर्पण है। ते मैं सिर्फ फतेह बुलाउण तो पहला एक बजुर्ग ने मैनूं एक गल कही सी। फारसी दे बहुत वड्डे विद्वान ने, उन्हें सवाल किया, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह क्यों है? मैं क्या हजूर ने संबोध की बोला दिता? उन्हें क्या नहीं भाई साहब, जदों साडी जंग मुगलों नाल हो रही सी ते वो अपनी फौज विच जोश भर लई शब्द वरदे सन, हम दोए अल्लाह फतेह करीब। ये शब्द फिर ध्यान नाल सुनियो, पढ़न च नहीं किते मिलेगा। हम दोए अल्लाह फतेह करीब के अपनियां ढेरियां ना टाओ, एक असी खां ते दूसरा अल्लाह है। हम दोए अल्लाह, दूजा अल्लाह फतेह करीब। तुसी होवोगे ते अल्लाह नाल दूजा होवे ते फतेह साडे करीब होवेगी। गुरु ने दोए लफ्ज मिटा ही दिता। उन्हां क्या खालसा भी वाहिगुरू जी का है और फतेह भी वाहिगुरू जी की है। ये दो शब्द फिर बेनती ध्यान नाल सुनियो, ये साडा संबोध की बोला है। सत श्री अकाल साडे जयकारे दा अद्धा हिस्सा है। इस करके मैं बेनती करांगा, आप समूह संगत विचार तो पहला गुरु बख्शी फतेह स्वीकार करो और उच्चारण करो जी, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। वैसे आप जी हर साल इस स्थान ते गुरमुख विद्वानां नूं विचारवानां नूं सरवण कर देखो, क्योंकि होले महल्ले दे संबंध विच सानू गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी विचों भी सेध मिलेगी। क्योंकि भारत दी धरती उत्ते बहुत सारे त्योहार ऐसे ने जेड़े मौसम दे नाल भी संबंधित ने। क्योंकि इस धरती ते खट ऋतु 6 रुतां ने ते साल विच ये रुतां बदल बदल के आउंदियां ने। कुछ विद्वानां दा ये मत है कि जदों ये पतझड़ दी रुत, ये सीत रुत विदा हुंदी है ते बसंत दी रुत आउंदी है। उंज भावें मैनूं पता है कि माघ दे महीने तो बसंत शुरू हुंदा है ते होले महल्ले वाले दिन बसंत दी संपूर्णता हुंदी है, पर गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी विच बसंत चेत तो शुरू हुंदा है ते अध वैसाख तक ये चलदा है। जदों ये रुत पतझड़ दी चली गई, उस तो बाद बसंत आई है ते रुतां केवल बाहर असर नहीं करदियां। सच एवे कि रुत बंदे दी काया ते भी असर करदी है ते रुत बंदे दे मन दे उत्ते भी असर करदी है। इस दोनों चीज़ां नूं असीं मिला के चलीए
रुत दा संबंध केवल काया नाल नहीं, बाहर मुखी नहीं, साडे अंदर नाल भी है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी विच एक बचन आउंदा है, जे ही रुत काया सुख तेखा, जिहो जिहा मौसम बनेगा काया वो कुछ महसूस करेगी। जे ही रुत काया सुख तेखा, तेखो जे ही देखी, क्योंकि मौसम देही दे उत्ते प्रभाव पांदा है। इस दे अंदर भी पत झड़ आउंदी है ते सच वे काया दे अंदर भी बसंत आउंदी है। काया दे अंदर लू भी चलदी है ते काया दे अंदर सौन दी झड़ी भी लगदी है। काया दे अंदर अस्सों दा उमाड़ा भी आउंदा है ते काया दे अंदर भादों दा तराटका भी आउंदा है। मैं इस करके बेनती आरंभ विच कहूं कि दो कथा ने अपनियां, आपां दोनां कथां च प्रकरण इक्को रखना है। पहली मेरी बेनती कि इस होली दे त्योहार नूं लोक मौसमी त्योहार भी मनदे हैं। मैं एक बेनती करांगा, गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी विच उस रुत नूं स्वीकारिया गया है जिस रुत विच करतार दी परमात्मा दी याद आउंदी होवे। आप पिछले दिनां तो हरमंदर साहिब तो हर रागी तो सुनते हो कि बसंत उन्हां लिखा है जिन्हां दे हिरदे दी सेज ते कंत परमात्मा है, जेड़े सिमरन तो विखुणे ने उन्हां दी बसंत भी जेठ दा तपदा होया अग दा भांबड़ बन जांदी। ये थोड़ियां जिहियां बेनतियां मैं करनियां है। देखो असीं बचन पढ़ने, नानक तिना बसंत है। यही ते गुरबाणी दी विलक्षणता है कि गुरबाणी ने बाहर दियां रुत्तां मानसिक तौर ते प्रभाव पांदियां ने। जे सिमरन दा खेड़ा बनिया रहे ते ना जेठ हाड़ दी तपश कुछ कहिंदी है, जे सिमरन ते खेड़ा होवे ना ठंडे बुरज उत्ते पोह दियां ठंडियां रातां कुछ कहिंदियां, क्योंकि साडी सुरत नाल संबंध है। सतगुरु दा ये बचन, नानक तिना बसंत है जिन घर वसिया कंत, जिनके दिसापुरी से अहनस फिरे जलंत। हुण बसंत दा ते जलंत दा की संबंध? बसंत विच तां खेड़ा है, चार चफेरे फुल खिड़े ने, पर गुरु ग्रंथ साहिब कहंदे ने बसंत ओदे लई जिन्नू करतार चेते आउंदा है, जिन्नू करतार चेते नहीं चेते रखे ओदे लई बसंत दे फुल भी अग दियां ग्यारियां। जिवें असीं हजूर दा एक होर बचन पढ़ने खां, महाराज जी दा एक बचन आउंदा, ऊनव ऊनव आया वर्षा लाए झड़ी, नानक भाणै चलै कंत कै सो माणै सदा रली। हुण सौण दा महीना, मैं सिर्फ थोड़ा जिहा रुत्तां बारे कह के खब्बे सज्जे नहीं जाऊंगा कि जदों सौण विच झुक झुक के बदल बारिश करदा है ते गुरु ग्रंथ साहिब कहंदा झड़ी लगी है, पर यह झड़ी भी उन्हां लई चंगी ਜਿਹੜੀਆਂ जीव इस्त्रियां जेड़े मनुख रब दे भाणे भी चलते पे ते जेड़े भाणे च नहीं। ऊनव ऊनव आया वर्षै नीर नपंग, नानक दुख लागा तिन कामनी जिन कंतै स्यों मन भंग। मैं दो शब्द कहे कि एक तां असल विच सौण दा महीना झड़ी उन्हां लई चंगी जिन्हां कोल सिमरन है, सौण दा महीना उन्हां लई माड़ा जिन्हां दे हिरदे विचों परमात्मा दी याद भुल गई। एक होर बेनती, एक शब्द असीं पढ़ने, मोरी रुण चुण लाया भैणे सावण आया। किड्डी सोहणी रुत है, मोर पहला पाउंदा है, मोर गा रिहा है, मोरी रुण चुण लाया भैणे सावण आया, तेरे मुंद कटारे जेवड़ा तेन लोभी लोभ लुभाया। इहदे विच हजूर दा एक अमृत बचन है, मैं सिर्फ उहदे विचों अर्ज करनी चाहना वा। हजूर ने फरमाया, कहन लगे ना मनियार ना चूड़ियां ना से वंगड़ियां, जो शै कंठ न लगियां जलन से बाहड़ियां। हुण इहदा मतलब कि उन्हां वंगां भी पाईयां, सौण दा महीना भी आया, पर गुरु ग्रंथ साहिब महाराज कहंदे आ कि जेड़ियां बाहां कंत परमात्मा नूं नहीं मिलियां, सच ए वे ओह वंगां भी टुट जाण, ओह बाहां भी सड़ जाण। हकीकत ए वे कि हर रुत ओह ही चंगी है जिहदे विच साईं दी याद आवे, जिहदे विच साईं भुल जाए, बाहर दी रुत किन्नी भी चंगी होवे ओह अंदर वास्ते सोका बन जांदी है। मैं पहली बेनती करनी, होली दा संबंध एक मौसमी त्योहार नाल सी, मौसम नाल सी कि पत झड़ चली गई, उस तो बाद खेड़ा आ गया है। पर बाहर दी पत झड़ जाए ते बसंत खेड़ा बन के हुंदी है। प्यारिओ अंदर दी वकारां दी पत झड़ जाए
ते इबादत ते अंदर दा चाओ खेड़ा बन के आउंदा। दूसरा, क्योंकि आपनू बहुत विद्वानां ने सारी गल सुनाई होनी है, क्यों मेरा ख्याल मैं अपनी जिंदगी च जिस दिन की कथा शुरू की है, अज मैं 30 सालों में पहली बार होले महल्ले दे हाज़री भरना आ, ते मैं उस पक्षों हाज़री लवानी चाहना। दूसरा, सारियां नू पता होली का संबंध प्रहलाद ते होलका नाल भी जोड़िया जाता है, क्योंकि गुरु ग्रंथ साहिब विच जितने भी पुराणिक भगत ने उन्हां दा जिक्र हजूर ने बाणी च कीता है। इस विच ध्रुव दा जिक्र मिलेगा, प्रहलाद दा जिक्र मिलेगा, गज दा जिक्र मिलेगा, गनका दा जिक्र मिलेगा, पिंगला दा जिक्र मिलेगा। पर जिन्नियां भी पुराण घटनावां ने उन्हां नू सतगुरु ने नवीनता दे विच ढाल दिता है। इस संबंधी थोड़ी जी बेनती सुनियो कि घटनावां पुराणिक ने, चलो कई साडे सज्जन मिथ रूप भी वरतदे, पर नहीं, असल च जो कुछ वापरिया है उन्होंने गुरु ने पुरातनता नू वर्तमानता विच बदल दिता। ते वर्तमानता दा अर्थ ये नहीं कि अज तो बाद भी तुसी हज़ारां युग बाद भी गुरु ग्रंथ साहिब दा शब्द पढ़ोगे, वो हज़ारां युगां तो बाद भी वर्तमानता दे अर्थ करेगा। एक उदाहरण असीं लैने आ, श्री गुरु ग्रंथ साहिब च गुरु तेग बहादुर साहिब दी बाणी, क्योंकि जिन्हां दा 400 साला आगमन पुरब समुचा सिख जगत जिहड़ा वो अगले महीने मनान जा रहा है। असी शुरू कर रहे हैं सारे वो प्रोग्राम, ते मेरे मन च आया कि गुरु तेग बहादुर साहिब दी सारी बाणी हिंदी विच है, उन्होंने कोई फारसी कोई अरबी का लफ्ज नहीं वरत्या, सारी बाणी उन्हां दी हिंदी च है, पर गुरमुखी स्क्रिप्ट है। असी गुरमुखी विच उन्हां दी बाणी पढ़ने, 59 शब्द ने ते 57 श्लोक ने। इन्हां श्लोकां विच ते शब्दां विच एक हिन मैं विचों निकलिया, क्योंकि मेरी इच्छा है मैं उस घटना का जिक्र जरूर करके जावां जिहड़ी भारत की धरती ते होली नाल संबंधित है। उंज पंजाब की धरती कह लो, इनू गुरमत नाल ना जोड़ के देखियो। 3 त्योहार ऐसे ने जिहड़े अग नाल संबंधित ने। एक होली दा, यह भी बाली जाती है अग। दूसरा लोहड़ी दा, मैं गुरमत के शब्द नहीं कह रहा, एक होली दा उदों भी अग बलदी है, दूसरी लोहड़ी दा आउंदा उदों भी अग बलदी है, ते तीसरा जिहड़ा दिवाली दा आउंदा उदों भी दीवे बलदे। 3 त्योहार पंजाब की धरती ते ये अग नाल भी संबंधित ने। उदों अग बाली जाती है, दीवे जिहड़े ने वो बाले जाते। पर खास करके मेरे मन च अज आया सी कि असी गुरु ग्रंथ साहिब की रोशनी च देखना है कि पुरातनता नू नवीनता विच किवें ढालिया है, वर्तमानता विच किवें ढालिया है। गुरु तेग बहादुर साहिब दे 59 शब्द ने ते 57 श्लोक ने गुरुदेव दे। सतगुरां दी बाणी जदों पढ़ने आ, एक विद्वान तां कहंदा है कि ज्यों ज्यों गुरु तेग बहादुर दी बाणी पढ़ने आ ते बाणी अंज कह रही है कि गुरु तेग बहादुर अपने शब्द गा के शहादत की उड़ीक कर रहा है। शब्द भावें वो बाबा बकाला साहब उचारण करन, शब्द भावें आनंदपुर साहब उचारण करन, शब्द भावें वो पूर्व की यात्रा वाल उचारण करन, हर शब्द कह रहा है कि गुरु तेग बहादुर मौत दा ते जुल्म दा टाकरा करन दी मुकम्मल तैयारी कर चुका है। हर शब्द विच मौत चेते कराई जाती है। उन्हां दा एक शब्द मैं पढ़ांगा, क्योंकि मेरे किसान वीर वो भी आए पहुंचे, ते भाई गुरनाम सिंह जी चनूनी सारे, क्योंकि इन्हां लई भी आपां यतनशील। ते मैं एक गल कह दियां, जिहड़ी मुहिम है शायद इन्ने अथरू पहला कदी किसे मजलूम ते गरीब दे नहीं डुले जिन्ने इस किसान मोर्चे विच दर्दियां दे अथरू डुले। ये केवल बटरिंग कर ली नहीं, दूसरी गल कि टीम वर्क हुंदा है। जिथे भी कोई बंदा बैठा है वो इस मोर्चे नू समर्थन दे रहा है। सच वे मुहिम ते लड़दे कोई जरनैल हुंदे आ, कदी जदों साडे आ गिले निकलदे आ ना जी असीं आ कीता तुसां की कीता, चेते रखियो वो लोग कदी मंजिल सर नहीं कर सकते। हमेशा मंजिल उन्हां नूं मिलदी है जिहड़े टीम वर्क इकट्ठे होकर तुरदे आ। जिवें इन्हां दा अपना टीम, असीं बैठे, साडा फर्ज बनदा जिथे भी जाइए एक किसानी दा होका जरूर दे के आइए। जिवें मैनूं याद है एक बारी किसी कौम दे विच दुफाड़ पैन लगा कम्यूनिटी विच,
एक सियाणा बंदा सी, उन्हें एक कहानी लिखी। उस कहानी नूं पढ़ के खिंड दी कोई कम्यूनिटी इकोदम इकट्ठी हो गई। उसने कहानी लिखी। मैं थोड़ा जा विषय तो निकलिया पर वापस मैं उसे गल ते आवांगा। उन्हें कहा भी एक बारी सारे बॉडी दे अंगां ने आपस विच इकट्ठा कर लिया, अखां ने, जीभ ने, नक ने, कन ने, हत्थां ने, पैरां ने, इन्हां ने आपस विच यूनियन बना के कह दिता, हथ कहंदे ने काम असी करने आ, पैर कहंदे ने सफर असी करने आ, अखां कहंदियां ने देखदियां असी आ, ढिड की करदा सब कुछ पाई तां ही जांदा है। ढिड की कर रहा है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ सब कुछ पै रहा है। सब ने फैसला कर लिया भी अज तो बाद ढिड दा बाईकाट करो। हथ काम करन, पैर चलन, अखां ने, मूँह है, ढिड किहड़ा काम कर रहा है, ਇਹਦੇ ਚ पाना बंद करो। जदों कहंदे ने कुछ दिन इस पेट विच रोटी ना गई, हथ भी कंबन लग पे, पैर भी लड़खड़ान लग पे, अखां भी धुंधला देखन लग पिया, ते पेट ने आवाज दे के कहा भी कसूर तां मेरा कढ़दे पयो, तुसी भी तां चलदे सी जे मेरे च कुछ पैंदा सी। कहन लगा जिंदगी च संघर्ष उही कामयाब हुंदे जिहदे टीम बना के चलदे हुंदे, क्योंकि अज तुहाडी टीम एक ऐसी जिन्हें इकल्ला हिंदुस्तान नहीं, पूरे संसार दे अंदर हर बच्चे दी जबान ते शब्द आ चुका है, नो फार्वर नो फूड। मैं ते एक होर आवाज देना हुन्ना, अगर किसान है तो दुकान है, गर किसान नहीं तो दुकान भी नहीं। मैं थोड़ा जा इन्हां नूं भी जी आया कहना। वैसे तो प्रबंधक वीर बैठे आ, ये आप ही सब कुछ स्टेज तो जो बोलना होगा, जो प्रबंध का हिस्सा हुंदा है, वो मेरा हिस्सा नहीं। मैं फिर विषय ते आउण लगा कि गुरु तेग बहादुर ने पुरातनता के शब्द वरते, उन्होंने वर्तमान विच किवें ढालिया। सोरठ राग का शब्द है, मन रे प्रभ की शरण विचारो। शब्द तुहानूं सब नूं चेते, पर इनू देखियो अद्धी तुक पुरातनता का जिक्र करेगी, अद्धी तुक इनू वर्तमान विच ढालेगी। हे मेरे मना, प्रभु दी शरण दी विचार कर, मन रे प्रभ की शरण विचारो, जे सिमरत गनका सी उधरी। ये पुरातनता है। ताको जस उर धारो, ताको जस उर धारो, ये वर्तमान है। भावें ये शब्द नू उच्चारण कीतियां तकरीबन 350 साल हो चुके ने, अज भी ये शब्द वर्तमान दे विच मुकम्मल अर्थ रखदा है। मैं कहना है पुराण घटना, पर वर्तमान च किवें ढालता कि जे सिमरत गनका सी उधरी, ताको जस उर धारो, तू भी उन्होंने चेते कर। अटल भयो ध्रुव जाकै सिमरन, अर निरपय पद पाया, दुख हरता ए बिद को स्वामी, तय काहे बिसराया। देखो ये तय शब्द, ये शब्द भावें खजारा जुग बीत जान, ये शब्द कदी गुरु तेग बहादुर के शब्द नूं बस ही नहीं होण देगा, इनू पुराना नहीं होण देगा। इस विच नवीनता है। अटल भयो ध्रुव जाकै सिमरन, अर निरपय पद पाया, दुख हरता ए बिद को स्वामी, तय काहे बिसराया। जब ही शरण गई कृपा निध, गज गराह ते छूटा, महिमा नाम कहाँ लो बरनू, राम कहत बंधन ते टूटा। अगे है अजा मल पापी जग जाने, विश्राम इत्थे ही, पापी जग नहीं। अजा मल पापी जग जाने, निमख माय निस्तारा, नानक कहत चेत चिंता मन, तय पी उतरे पारा। यही कारण कि हिंदुस्तान दियां पुराणिक घटनावां नूं, जिन्हां नूं लोक वाकई मिथ कह के इग्नोर करदे पिया, गुरु ग्रंथ साहिब ने उन्हां मिथ विच भी जिंद पा के वर्तमान भी जिंदगी जीण दा तरीका दस दिता है। हजूर ने उत्थे बख्शिश की। गल चलदी है प्रहलाद दी। मैं साखी नहीं लैनी, मैं सिर्फ गुरु ग्रंथ साहिब के शब्द चो, हालांकि उन्हों का बड़ी बारी जिक्र है, तो ये प्रहलाद की घटना एक गल कहती है कि लोगों खून के रिश्ते एक हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि खून के रिश्तियां की आत्मक अडारी भी एक हो। बाप ते पुत्र खून एक है, मां ते धी खून एक है, भरा ते भरा खून एक है। खून एक हो सकता है पर आत्मक मंडल की उडारी एक नहीं। इसे करके भाई गुरदास साहब कहता, लोको कलर विच पानी सुक जाते आ, वेखो रब की खेड। हरनाक्ष वर्गे कलर दे घर रब ने प्रहलाद वर्गा कमल पैदा कर दिता। वो कलरी धरती,
ਉਹ ਬੰਦਾ ਹਰਨਾਕਸ਼, ਚਲੋ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਇਹਨੇ ਵਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਮਰਾਂ ਨਾ। ਉਂਝ ਵੈਸੇ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦਾ ਬੜਾ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਮਰਾਂ ਨਾ, ਪਰ ਰੱਬ ਇੰਨਾ ਬੇਅੰਤ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜੋ ਮਾਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਦੀ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਕਦੀ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ। ਪਰ ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਕੀ, ਰੱਬ ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਹਰਨਾਕਸ਼। ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਉਹਦੇ ਘਰ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਜਿਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬਾਪ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਵਰ ਹੈ, ਪਰ ਜਲੇ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਥਲੇ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਨਹੀਂ। ਸੱਚ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜਲੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਥਲੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ। ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਅਸੀਂ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਲਾਂਗੇ, ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਅੰਦਰ ਸੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏ ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਨਾ ਦੇਖੋ। ਸੱਚ ਉਮਰ ਦਾ ਮੁਤਾਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਉਮਰ 40-50 ਸਾਲ ਹੋਵੇਗੀ ਸੱਚ ਬੋਲੇਗਾ, ਨਹੀਂ। ਸੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਝੂਠ ਦੇ ਕਿਲੇ ਢਾਹ ਕੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅੰਦਰ ਝੂਠ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੰਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਝੂਠ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ। ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਸੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਨੇ ਰਾਮ ਨਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਆ, इस राम शब्द के अर्थ रामचंद्र मत करना। प्रहलाद का राखा हुए रघुराया, रघुराया दा अर्थ केवल रामचंद्र नहीं, रघु दा अर्थ है प्रकाश। रघुनाथ दा लफ्जी अर्थ है जो प्रकाश दा मालिक है, वो पार ब्रह्म परमेश्वर लिखे। जे तुसी कहो ये राम, और नहीं प्यारिओ, प्रहलाद जेड़ा है वो सतयुग विच हुंदा है, रामचंद्र जेड़े ने उन्हां दा युग दा फर्क पैंदा पिया। प्रहलाद किहड़े राम नूं गाउंदा पिया, वो शब्दावली नूं ध्यान च रख के तुरीए। वो श्री गोपाल भी कहिंदे ने, गोपाल तां कृष्ण जी नूं लोग कहिंदे हुंदे। गोपाल दा अर्थ है धरती दी पालना करने वाला। प्रहलाद ने राम नाम जपना शुरू किया। सब तो पहला गुरु ग्रंथ साहिब कहंदे ने उस्ताद मुकर्रर किया। उन्हां उस्तादां दा जां टीचर दा, मास्टरां दा नाम दिता संडा अते अमरक। इन्हां दोनां ने पूरा जोर ला दिता। इस शब्द नूं गहराई नाल देखियो। सच नूं मटाण दे कई तरीके हुंदे आ। पढ़े लिखे बंदे वाश करन लग पैंदे आ भी ये नहीं, इस तरह नहीं, इस तरह है। दूसरा तरीका हुंदा है इहनूं ममता दा वास्ता, इहदे सामने मोह लियाओ, शायद बंदा मोह ममता नाल बदल जाए। तीसरा तरीका हुंदा है जे मोह इहनूं ना ढाल सके, विद्वानां दे लफ्ज इहनूं ना चेंज कर सकन, इस तो अगला तरीका हुंदा फिर इस बंदे नूं खत्म कर देना चाहिए। यही तरीके वरते आ सारे लोग। उंज वैसे शाम दाम भेद दंड की गल असीं करने आ पुरातन। ये गुरु ग्रंथ साहिब का शब्द है, संडा मरका जाए पुकारे, पढ़े नहीं खम की पचहारे, राम कहे करताल बजावे चटिया सबे बिगारे। बड़े सीधे जे अर्थ ने भगत नामदेव का शब्द कि संडा ते अमरक ओनू समझाते ने, पर वो बच्चों नाल तालियां मारदा है ते नाले छोटा जा न्याणा कहंदा राम नाम जपो खरनाकश मत जपो। इहदा मतलब कि उस्तादां दी तलीम, विद्वानां दे शब्दां दे जाल, पढ़े लिखे बंदियां दी चलाकी, जिथे सच पैदा हो जाएगा उत्थे कदी भी विद्वानां दा बुनिया होया शब्दी जाल उस बंदे नूं प्रभावित नहीं कर सकेगा जिहदे अंदर सच्चा धर्म होवेगा। संडा मरका जाए पुकारे, पढ़े नहीं खामगी पचहारे, राम कहे करताल बजावे चटिया सबे बिगारे, राम नाम जपो करे हृदय खारजी को सिमरन करे। इत्थों तक है उस्ताद ने जोर लाया। हुण अगे आउंदी ममता, ते ममता भी जदों देखिए मोह विच ते सब तो ज्यादा नेड़ता जिहड़ी ओह मां दी हुंदी है। उस्ताद तो बाद मां ने तरला मारिया। गुरु ग्रंथ साहिब च यह भी बचन ने, बसदा बस कीनी सब राजे, बिनती करे पटरानी, पूत प्रहलाद कहा नी मानै, तिन तो और ठानी। पहला विद्वता विद्या का जोर, दूसरा मां दे तरले, मां दी ममता का जोर, पुत्र फिर भी नहीं मनिया। फिर गुरु ग्रंथ साहिब कहने दुष्टां दी सभा इकट्ठी हुई। इन्हां ने एक मुहावरा उत्थे वरतिया भगत जी ने, खिमा करियो उस मुहावरे लफ्ज नूं दुनियावी ना जोड़ के देखियो। दुष्ट सभा मिल मंत्र पकाया, कर सै औद कनेरी। उंज वैसे औद कनेरी दा अर्थ इहदी उम्र लम्मी करिए, इहदा भाव अर्थ इस बच्चे नूं मार दिता जाए। फिर सुनियो, औद कनेरी दा अर्थ मरना है ही नहीं, क्योंकि साडी शब्दावली है। कदी रात नूं बजुर्ग नहीं कहंदे दीवे नूं बुझा दे, इको गल कहंदे सन दीवे नूं वड्डा कर दे।
ਵੱਡੇ ਦਾ ਅਰਥ ਬੁਝਾਉਣਾ ਥੋੜਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਹੈ। ਕਦੀ ਦੁਕਾਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਕਾਨ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿਓ। ਇੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਦੁਸ਼ਟ ਸਭਾ ਮਿਲ ਮੰਤਰ ਪਕਾਇਆ ਕਰ ਸੈ ਔਦ ਕਨੇਰੀ। ਅੱਗੇ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੱਲੀ ਅੱਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਇਸ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਆਪ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ, ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਆਪਣਾ ਬਲ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਕਦੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ ਹੈ ਉਹਦਾ ਭਰੋਸਾ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਨਿਰਬਲ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, 4-5 ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੂੰ ਪਹਾੜ ਤੋਂ ਸੱਟਿਆ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਾੜ ਤੋਂ ਡਿੱਗਿਆ ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਝਰੀਟ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵੀ ਸੱਟਿਆ, ਪਾਣੀ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਡੋਬ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਰੁੱਖ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਥੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਸੱਟਿਆ, ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕੁਝ ਨਾ ਵਿਗੜਿਆ। ਅਖੀਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ ਲੋਕ, ਹੋਲਿਕਾ, ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਅੰਤਰਨ ਢੂੰਡਾ ਵੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਹੋਲਿਕਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਢੂੰਡਾ ਵੀ ਹੈ, ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਵਰ ਸੀ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਅੱਗ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸਾੜ ਸਕਦੀ। ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਕੀ, ਉਹ ਅੱਗ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਪਰ ਰੱਬ ਦੀ ਕਰਨੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਦੇਵਤੇ ਦਾ ਵਰ ਸੀ ਉਹ ਸੜ ਗਈ, ਜਿਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਬ ਦਾ ਹੱਥ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗ ਵੀ ਨਾ ਸਾੜ ਸਕੀ। ਇਹੀ ਅਸੀਂ ਸੁਣਨੇ ਆ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ। ਦੁਸ਼ਟ ਸਭਾ ਮਿਲ ਮੰਤਰ ਪਕਾਇਆ ਕਰ ਸੈ ਔਦ ਕਨੇਰੀ। ਗੇਰ ਤਰ ਜਲ ਜਵਾਲਾਂ ਪੈ ਰਾਖਿਓ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਮਾਇਆ ਫੇਰੀ। परमात्मा ने सब कुछ चेंज करके रख दिता। लोकां ने होलिका दे दहन दी ते प्रहलाद दी जित नूं त्योहार दे रूप च मन्निया, पर समा पा के प्रहलाद भी भुल गया, रब दा नाम भी भुल गया। लोग सिर्फ बारमुखी रंग चिक्कड़ डांगा फाग पानी सट्टन तक सीमित रह गए। ये तां सी पुरातन इन्हां दा त्योहार, पर गुरु नानक साहब ने एक किरपा की जिहड़ी मैं बेनती करनी चाहना होले महल्ले के संबंध विच, क्योंकि आप शाम तक ये प्रकरण पूरा करांगे। गुरु नानक साहब जी ने देखो भगत हैं पहला, उस तो जो आज़ादी दी गल मानसिक तौर ते बंदा आज़ाद होवे ते शरीरक तौर ते भी आज़ाद होवे, सब तो पहला झंडा बुलंद जिहड़ा धन गुरु नानक साहब दी जोत ने कीता। मैं दो लफ्ज वरते ने, मानसिक गुलामी भी खत्म होवे ते शरीरक गुलामी भी खत्म होवे। कई बारी बंदियां कोल शरीरक ताकत बहुत हुंदी है, पर मानसिक तौर ते गुलाम बंदे शरीरक ताकत वाले भी झुकना शुरू कर देंदे आ। नहीं, मानसिक गुलामी भी कट्टी ते शरीरक गुलामी भी कट्टी। मैं एक उदाहरण आप जी नूं, क्योंकि विशा अपना गुरबाणी विचों अर्ज करनी है सारी। आसा की वार दा असी पाठ करने, हर गुरुद्वारे कीर्तन हुंदा है। इहदे विच तकरीबन 45 श्लोक गुरु नानक साहब दे ने, 15 श्लोक गुरु अंगद देव जी दे ने, ते 24 अष्टपदियां वाहिगुरू 24 पौड़ियां ने हजूर दियां, टोटल बनदियां ने 84। मैं कहना हुन्ना जे आसा की वार दी समझ पै जाए, बंदियां दी 84 उंजी कट्टी जाए। एक एक जड़ा श्लोक है, क्योंकि सिर मैं भी मार देंगा, बड़ा स्वाद आया आसा की वार च। जदों दी व्याख्या हुंदी है उस कटगहरे विच मैं भी खड़ा खुन्ना, उहदे विच तुसीं भी खड़े खुंदे हो, पर गुरु नानक साहब फिर औका दिंदा है कि नहीं, तू अपनी इस कमजोरी नूं दूर कर। देखो गुलामी की है। उस दिन बीबी जी बैठे, मैं अकाल तख्त साहब ते भी क्या सी, जिस दिन असीं 21 फरवरी नूं 10 फग्गन नूं ननकाना साहब दा साका मनाया, मैं उस दिन क्या सी, राज भाग की हुंदा है। जदों मुगलों का राज आया, उन्होंने गां ते ब्राह्मण दोनों ते टैक्स लाया। अज इन्हां दा राज आया, इन्हां बिल्लां दे विच बिजली दे बिल विच साडे उत्ते गां दा टैक्स तोपिया होया है। महसूस ये भावें लाइव चल रहा, सच है ना। जिसका राज तिसी का सुपना, गुरु ग्रंथ साहब कहते हैं, जिसी की सरकार तिसी का सब कोई। देखो गुरु नानक साहब जी दे इस बचन नूं हजूर ने उत्थे मानसिक गुलामी भी कट्टी ते शरीरिक गुलामी भी कट्टी। शब्द मैं पढ़ांगा, गऊ ब्राह्मण को कर लावो। इहदा अर्थ सीधे ने गां अते ब्राह्मण नूं टैक्स लगा, क्योंकि जे पार करना है दरिया, ब्राह्मण ते भी टैक्स लगेगा, गां ते भी लगेगा।
पर वह गां जिदे ते खतरी टैक्स ला रहा है, क्योंकि जिहड़ा कर वसूलण वाला वह खतरी बैठा हुआ है। ब्राह्मण गां हकी आउंदा है, उहनूं रोक के कहंदा है कि इस गां ते तेरे ते टैक्स लगना। वह कहंदा तू भी तां मां जानना ते मैं भी पूजना। इस झगड़े विच गां गोया कर दिंदी है। ये बाणी दे अर्थ ने प्यारिओ, गां गोबर कर दी है। खतरी इसे बहस विच टोकरी लैके न्याणिਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ आओ गऊ माता ने गोया कीता है, पोचा फेरांगे चौंका सुच्चा होवेगा। गुरु कहंदा जिहदा गोया तेरा चौंका सुच्चा करदा इन्ना गुलाम जिन्नू तू पूजना उहदे तो तू टैक्स लेना पिया। इनू इस पक्ष तो लिया। गऊ ब्राह्मण कौ कर लावो गोबर तरन ना जाई, गां दे गोए ने तेनू पार नहीं कर देना। ये सदियां पहला गुरु ने कहा ना गऊ मूत्र ते ना गां दा गोबर। चलो मैं फिर अर्ज करांगा, मैं ईरखा च नहीं कह रहा, यह होला महला ना हुंदा ते याद रखो अज हिंदुस्तान की तस्वीर कुछ होर होनी सी। आ केसगढ़ साहब बैठे, मैनू चावला साहब कह के गए कि सिंह साहब केसगढ़ का जिक्र किया, क्योंकि साडे बाहरे ज्यादा विद्वान जिहड़े ने केसगढ़ नूं किले ही कहिंदे आ। नहीं प्यारिओ, तुहानूं सब नूं पता है भी केसगढ़ किला नहीं, ये तख्त है। क्योंकि सारे कही जाने किला नहीं, किला ये तख्त है। तख्तां विच ते किलियां विच बड़ा फर्क हुंदा जे। दरबार साहिब ते अकाल तख्त विच बड़ा फर्क है। मैं सामने देखा लिखिया सी गुरुद्वारा केसगढ़ साहिब, वो सिखो तख्त गुरुद्वारा नहीं हुंदा ते गुरुद्वारा तख्त नहीं हुंदा। मेरी बेनती नाल तुसीं सहमत होवोगे। असीं इस गल नूं समझिए। केसगढ़ क्यों रखिया, अमृतगढ़ क्यों ना रख दिता? ये पहाड़ी सी जिथे गुरु गोबिंद सिंह ने कला खालसा नहीं साजिया। इस खालसे नूं ओह दात दिती जी इक्को वेले सर्व व्यापक हो गई। मैं थोड़ा जिहा विषय तो खटिया जरूर हाँ, पर मेरी बेनती मैं गल पटना साहिब कही सी, खालसा जी दो गल्लां अपने घर चों कदी ना निकलन दिया जे, यतन करियो। एक तुहाडे घर चों ऊड़ा ना निकले, दूजा तुहाडे घर चों जूड़ा ना निकले। ये दो गल्लां याद रखियो। ऊड़ा याद रखो, जे गुरमुखी रहेगी, जे 35 रखांगे गुरमुखी होवेगी ते गुरु ग्रंथ साहिब दा पाठ घर विच जरूर होवेगा। जे सिख दे पुत्र दे सिर ते जूड़ा होवेगा, इहदा केसगढ़ कदी वीरान नहीं हो सकेगा। यह है किला नहीं। सुनो मेरी बेनती, यह है तख्त पर ना किले दा दिता। मैं क्या किला नहीं, पर गढ़दर ते किला हुंदा है। गढ़दर आनंदगढ़, तारागढ़, होलगढ़, लोहगढ़, फतेहगढ़, गढ़ तां किला हुंदा है। गुरु ने इत्थे भावें किला नहीं उसारिया, पर ना इनू केसगढ़ दा दिता। जिवें किले विच बैठे कोई बंदे नू कोई खत्म नहीं कर सकदा, गुरु दे दिते कोई केसगढ़ भी जेड़ा रहिंदा, याद रखियो ओदी सिक्खी नू भी कोई खत्म नहीं कर सकदा। हर सिख दे सिर ते केसगढ़ है। मैं फिर बेनती करा, आनंदपुर वखरा है, केसगढ़ वखरा है तो शहर आप कहने जो पंज प्यारे अमृत छकांदे आ, वो कहने जन्म स्थान तेरा केसगढ़ है। शहर का होना ते जन्म स्थान का होना दोनों का फर्क नहीं। असी जी मैं लुधियाने आया, लुधियाना शहर है, मेरा घर कित्थे वे? आनंदपुर साहिब शहर है, केसगढ़ मेरा जन्म स्थान है। जे केसगढ़ कायम रहेगा, आनंदपुर कदी नहीं उजड़ना। हर चीज का संबंध साडे अंदर नाल है। इथों तक मैं कहना खंडन करन दी थां जिथे गुरु दे पैरां च लगे, चरनां च लगे कोई रेत दा कण भी है, उन्होंने भी खंडन ना करो। वह भी बहुत वड्डे अर्थ लैके बैठा हुआ है। सतगुरुओं ने कृपा की, एक केसगढ़ सानू दिता। इत्थे एक बख्शिश हुई। इस होले महल्ले का पिछोकड़ की है, मैं थोड़ी जी बाणी च अर्ज करनी चाहना, फिर स्तुक ते आवां। गऊ ब्राह्मण को कर लावो गोबर तर न जाई, धोती टिक्का तै जप माली, धान मलेशा खाई। थोड़े जे अर्थ आप कर लेने, क्योंकि सारे सज्जन अर्थ समझन वाले नहीं। धोती टिक्का ते जप माली माला, ये वैष्णव दे चिन्ह ने जी। उन्हें तिलक भी लाए ने, उन्हें धोती भी बनी, उहदे कोल माला भी है। पर गुरु साहिब कहते इन्ना मानसिक तौर ते गुलाम है जेड़ा एदी धोती नू टिक्के नू जनेऊ दा निरादर करदा है, ओनू मलेश कहंदा है, ते रात नू मलेश दे घर भी जाके रोटी खांदा है। मानसिक तौर ते गुलाम हो चुका है। इस बेनती नू सुनियो। धान मलेशा खाई अंतर पूजा,
पढ़े किताबा लुक के पूजा करदा सालग्राम दी, बाहर कचहरियां भी जाके किताबां दियां सिफतां करदा, कुरान दियां वाह वाह क्या बात साहब जी क्या बात। गुरु कहंदा तू गुलाम है जेड़ा तू कमरे च बह के धर्म कमाना, तू शरेआम नहीं कमा सकदा। यही कारण नगारा वजदा इत्थे। तुसीं नगारियां नाल शुरुआत कीती होले महल्ले दी, इहदे भी कोई अर्थ नहीं। नगारा क्यों वजाए? ये नगारा आज़ादी का प्रतीक है। औरंगजेब दे वेले इथों तक उन्हें हजूर बारे जो पत्रकार लिखे, उन्हें क्या कि गुरु गोबिंद सिंह जी नूं कहो वो शब्द वरते हो नगारा ना वजाण, वो झंडे ना चुलाण, वो घोड़ियां दी सवारी ना करन। होला महल्ला इस गुलामी नूं कटदा है कि असी नगारा भी वजावांगे, साडा निशान भी झुलेगा, इत्थे घोड़ सवारी भी होवेगी, ते जिथे इन्ना कुछ होवेगा उत्थे सारा दिन परमात्मा की सिफत के गीत भी गाए जाने। उंज वैसे मैनूं पता है क्योंकि समा पा के कई गल्लां विसर जांदियां ने, नवीन जन्म ले लैंदियां। पहला कहंदे सन जी एक दिन का होला महला, डॉक्टर जग्गी लिखदा 7 दिन मनाया जांदा सी। 7 दिन सिख विश्वकोश विच इंदराज पढ़ो होला महला, वो कहंदा 7 दिन मनाया जांदा सी। उस वक्त ओदी लिखत मुताबक एक जत्था चिट्टे कपड़े पांदा सी हमला करन वाला, ते दूजा केसरी रंग दे कपड़े पांदा हुंदा सी। 7 दिन गुरबाणी दा कीर्तन चलदा सी, कथा चलदी सी, इत्थों तक कि ढाडी वीर जिहड़े ने वो अपने कला राही वीर रस दा जोर दिखांदे सन, शब्दावली राही। इनू सुन तो बाद खालसा जी, खालसा फौजां घोड़ियां ते चढ़ के उन्होंने प्रैक्टिकल तौर पर करके दिखांदियां सन, क्योंकि सिक्खी च शास्त्र नूं शस्त्र तो वख नहीं किया जा सकता। यह भी राती अर्ज करांगा। हुण तुसीं देखो, धोती टिक्का तै जमाली धान मलेशा खाई, अंतर पूजा पढ़े किताबा संयम तुरका भाई। तेरा रहना थहना तो उन्हां तुरकां वर्गा, तू काहदा हिंदू। वेखो एडी वड्डी गल, ये गल्लां तां बड़ियां वड्डियां वड्डियां करदे आ। मैं कहना हंकार नहीं, पूरे हिंदुस्तान की तवारीख विच कोई लिखत मैनू दिखा दिओ आसा दीवार दे मुकाबले दी जेड़ा गुलामी दा रज के खंडन कर दिओ। केवल गुरु नानक साहब ने संयम तुरका पाई, छोड़ी ले पाखंडा, नाम ले जाहे तरंदा। हुण अगला शब्द ध्यान नाल सुनियो, मानस खाना करे निवाज। बड़ी औखी गल है। आसा की वार अनुसार कोई खरियो बूट रहे हो जेड़ा सिख होवेगा। मानस खाना करे निवाज, इनू बरीकी ना समझ अर्थ। बंदियां दा खून पीण वाला हाकम, क्योंकि राज ओदा है, वो नमाज पिया पढ़दा जाके। छुरी वगायन 3 गल ताग, ते जड़ा खतरी है उन्हें धागा पाया है अपने तन ते दोहरा, क्योंकि वह 13 नहीं सी पा सकता, 13 केवल ब्राह्मण ही पा सकता। उत्थे है छुरी वगायन 3 गल ताग, जेड़ा खतरी मुसलमान दा अगे एहलकार है उन्हें धागा पाया है। ते गुरु नानक साहब कहंदा छुरी ये भी पकड़ के बैठा, अपनियां दा घात इहने भी करना, क्योंकि जालम हुकूमत न रलिया। मानस खाने करे निवाज, छुरी वगायन 3 गल ताग। इनू फिर सुनियो, एक हो गया बादशाह जी दा राज है, एक ओदा नौकर खतरी, ते अगे तीसरा महकमा पुजारियां दा, जेड़ा ब्राह्मण खतरी दे घर जाके यज्ञ करदा है, संख पूरदा है। ते महाराज कहते जदों तेनू दिखना दखना मिलदी है, जेड़ी तू घर लिया के खाना वो भी मलेश दे घर विचों आई हुई। इन्नी बरीकी नाल कोई गुलामी की व्याख्या करेगा भी किवें कटनी। महाराज कहते छुरी वगायन 3 गल ताग, 3 घर ब्राह्मण पूरा नाद, ओना पियावे वही साध। कूड़ी रास कूड़ा व्यापार, कूड़ बोल कलह आहार, शर्म धर्म का बेड़ा दूर, नानक कूड़ रहा भरपूर। मत्था टिक्का तेड़ धोती का खाई, हाथ छुरी जगत कसाई। महाराज कहते इना गुलाम नील वस्त्र पैर होवे परवान, क्योंकि बादशाह दे सामने जाने ते दरबार विच तेनू नील वस्त्र धारण करने पैणगे। मेरा गुरु नानक साहब कहंदा कपड़े बोली खाना जेड़ियां कौमां गुलाम हो जान, वो अपनी मर्जी नाल खा भी नहीं सकदियां, अपनी मर्जी नाल पा भी नहीं सकदियां, अपनी मर्जी नाल बोल भी नहीं सकदियां। आ होला महल्ला इस धरती ते एक आजाद कौम की सूचना पिया दिंदा है। महाराज ने देखो शब्द वरते। फिर मैं उस बेनती ते आवांगा।
छुरी वगायन तिन गल ताग तिन कर ब्राह्मण पूरा नाद ओना पियावै ओही साध कूड़ी रास कूड़ा व्यापार कूड़ बोल करें आहार शर्म धर्म का डेरा दूर नानक कूड़ रहा भरपूर मत्थे टिक्का तेड़ धोती का खाई हाथ छुरी जगत कसाई नील बस्तर पैर होवे पुराण प्रवान मलेश धान लै पूजै पुराण। कहंदा मैं सुच्चा वां। महाराज कहंदे ने जेड़ा तू यज्ञ कर लगा पुराण पढ़न लगा तेरे घर रोटी उस जालम हाकम दी आई है क्योंकि तू गुलाम है। गुलाम बंदा यज्ञ भी अपनी किरत विचों नहीं कर सकता। मलेश धान लै पूजै पुराण इन्ना गुलाम हो गया। अपाख्या का कुट्ठा बकरा खाना चौके ऊपर किसे न जाना। मैं बेनती करांगा खोला महला केवल नगर कीर्तन का रूप ही नहीं है रूप इहदियां जड़ां विच बहुत डूंगे अर्थ पए हुए। अपाख्या का कुट्ठा बकरा खाना हाकम दे घर विच जाके अपाख्या दा कुट्ठा बकरा खांदा है। महाराज कहने रात जाके मुसलमान दे घर मांस खा रहा है ते सवेरे नहा के कान नाल जनेऊ बन के चौंके दे उत्ते पोचा फेर के कहंदा मेरे चौंके ते कोई ना चढ़ियो। हजूर कहंदे ने गुलाम भी है ते पखंडी भी है दोवें काम करता है चलाक भी है ते पखंड कर रहा है। अपाख्या का कुट्ठा बकरा खाना चौके ऊपर किसे न जाना देखे चौका कड्डी कार। बाबा कहंदा ऊपर आए बैठे कूड़ियार मत पिटै वे मत पिटै ए अन्न साडा फिटै तन फिटै फेड़ करेण मन झूठे चुली परेण। मेरे सतगुरु ने ध्यान दिया जे इस श्लोक विच उस वक्त दी मानसिक ते शरीरिक गुलामी दोनों का जिक्र किया। गुरु नानक साहब दी जोत ने इस भारत की धरती ते मानसिक तौर ते भी गुलामी कट्टन लई ते शरीरिक तौर ते भी गुलामी कट्टन दे लई उन्होंने सच का एक होका दिता। भावां के सब तो ज्यादा शब्द जेड़े ने वो भगत कबीर साहब जी दे जेड़े असी बाणी चो पढ़ने खां। जिन्ने भी वीर रस नाल संबंधित शब्द ने मैं सिर्फ तुहाडे 5-7 मिनट लेने ने। रात में मैं मुकम्मल बेनती सारी करांगा क्योंकि खुला टाइम मिल जाएगा। तो शस्त्र शास्त्र होली खोला महला उंज जदों असी बाणी च रंगां दी गल करांगे उत्थे भी सतगुरु बड़ी कृपा करदे आ। भाई नंद लाल साहब दी जिहड़ी गज़ल है क्योंकि गुरबाणी हर एक शब्द के जिहड़े अंदरूनी अर्थ ने जी। बारमुखी शब्दावली एक शब्द वरत्या भाई नंद लाल साहब की पूरी गज़ल है। होली वाला दिन है ते गुरु गोबिंद सिंह महाराज जिथे असी बैठे हाँ इत्थे बख्शिश कर रहे हैं। बारमुखी शब्द वरदे जहे पिचकारिये पुरजाफरानी जय पिचकारिये पुरजाफरानी के खर बेरंग रा खुश रंगो बू करद। ये अर्थ ने जय पिचकारिये वाह वाह गुरु गोबिंद सिंह तेरे खाते विच पड़ी कोई बख्शिश दी पिचकारी नू नमस्कार है। फिर इस बेनती नू सुनियो तेरे खाते च पड़ी कोई रहमत दी पिचकारी क्योंकि पिचकारी लफ्ज जिहड़ा ये फारसी दा है। जय पिचकारिये पुरजाफरानी के खर बेरंग रा खुश रंगो बू करद। गुरु गोबिंद सिंह महाराज अज इन्ने बख्शिश दे घर च आए कि जेड़े लोग बेरंगे सन कोरे सन उन्हां नू नाम नाल रंग दिता। उन्हां दे शरीर दे विचों नाम दी सुगंधी आउण लग पई। हर बेरंग रा खुश रंगो बू करद। अगला बचन किया गुलाल अफसानीए अज दस्ते मुबारक। मेरे गुरु गोबिंद सिंह ने हाथ च गुलाल पकड़िया है। कहन लगे गुलाल नू अपने उंगलों चो बाहर कढ़िया। जदों मुट्ठी खोली कहंदा लोको देखो ए तुसी बाहर दा गुलाल देखदे हो ओदी रूहानियत दी बख्शिश दा गुलाल उन्हें धरती तो लैके आसमान तक सारा आनंदपुर रब दी इबादत दे विच रंग दिता है। जय पिचकारिये पुरजाफरानी के खर बेरंग रा खुश रंगो बू करद। गुलाल अफसानिए अज दस्ते मुबारक जमीनो आसमां रा सुरखरू करद। मैं बेनती कर लगा भगतां ने इस गुलामी दे विरोध विच आवाज उठाई क्योंकि साडी अज बड़ी वड्डी मुश्किल बनी। प्रधान जी बैठे आ तुसी मैंबर साहब बैठे हो है गंदी राजनीति। भगत दा दर्जा अपना है। मैनू खिमा कर दिया जे एक राम राय नू सारे कहंदे आ इन्हें बेईमान क्यों शब्द वरत्या मुसलमान दी थां बेईमान क्यों वरत्या। अज साडे सियाणे बयाणे बंदे गुरु अर्जुन देव दे दिते हुए शब्दां नू बदली जा रहे हैं।
मेरा इशारा तुम समझ गए होगे। सिखो, जे इस तरह गुरु ग्रंथ साहब के पत्रे पत्रे करोगे तो हर कम्यूनिटी कहेगी साडा आ ना लवो। ਇਹਦਾ नाम नानक ग्रंथ नहीं, ਇਹਦਾ नाम आदि श्री गुरु ग्रंथ साहब है। कबीर साहब ने सब तो ज्यादा जिहड़े शब्द ने क्रांतिकारी, मैं लफ्ज वरता वीर रस नाल संबंधित, गुरु साहिबाना तो वध भगत कबीर दे शब्द ने। जिहड़ा तुसीं पढ़दे हो कि गगन दमामा बाजियो परियो निशाने घाओ, खेत जो मांडियो सूरमा अब जूझण को दाओ, ये कबीर जी दा। सूरा सो पहचानिया जो लड़े दीन के हेत, पुरजा पुरजा कट मरे कबू न छाड़े खेत। दूजी गल, जेड़ा आ सारे रागी सिंह सुनाते आ डगमग छाड़ रे मन बोरा, ये भी कबीर जी दा है। अब तो जरे मरे सिद्ध पाइए लीनो खास संदौरा, उन्हां दी शब्द ने जेड़े असी ये पढ़ने आ, नाना रन रूतो नहीं सूरो थारो ना हो, उन्हां सारे शब्द वरते आ। पर गुरु नानक साहब दी जोत ने ये साडे ते बख्शिश कीती। जदों बंदा मानसिक गुलाम होवे ना, मैं तुहानूं क्या, वो ताकत होने के बावजूद भी तरक्की नहीं कर सकता। मैं उस दिन अकाल तख्त साहब ते क्या, हाथी च कितनी ताकत है, पर जदों मानसिक तौर पर उन्होंने महावत गुलाम कर लेंदा है, रोज संगल पांदा है, उन्होंने पता है मेरे पैर च पैखड़ संगल पै गया, मैं चलना नहीं। संगल नाम ही पाओ, हाथी नूं कच्चे धागे नाल बांधो फिर भी खलो जाता, क्योंकि मानसिक तौर पर गुलाम हो चुका है। मेरे सतगुरां ने शास्त्र नाल शब्द नाल साडी मानसिक गुलामी दे टुकड़े टुकड़े कर दिते। उन्हें शास्त्र दे चानन दे थल्ले सानू शस्त्र पकड़ाया ते शस्त्र ने बाहर दी गुलामी दे टुकड़े टुकड़े कर दिते। उस सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी दा आपां दिन मना रहे हैं। ते मैं पहला आरंभ च क्या, मैं पहली बारी आया केसगढ़ हजूर दे होले महल्ले ते, पर जिथों तक मेरी आवाज़ जाती है, सिखो केस गुरु गोबिंद सिंह नूं सब तो वध प्यारे ने। ये मोर है। सिंह साहब कहते सुना के गए, ये बुद्धू शाह बारे पीर जी बारे तुम जिक्र करके गए। सतबीर सिंह ने एक जगह लिखा, शायद तुम कोट किया होना, कहते ने गए मुसल अपना पाकिस्तान सतबीर सिंह, उन्हें मजाक च कह दिता कि तुसी लवा नहीं कटाते। सतबीर सिंह लिखते आ, वो गंभीर होके कहता असी पुत दे के केस लैके आए हैं, तुहानू उस तरह गुरु ने बख्शिश कर दी। ये केस गड़ख है। जे असी कह दी मैं सिख हाँ जी, पर मैं केस नहीं रखे, नहीं गुरमुखो, सिखी की गल ही केसां तो शुरू होंदी है। इसे करके अमृतगढ़ नहीं, एक केसगढ़ है। ते जदों अरदास साडी जेड़ी मैं समाप्ति कर लगा, खालसे की मंग वखरी है ते सिखां दी वखरी है। प्रिंसीपल साहब ध्यान नाल सुनने वाली गल है। खालसे नूं नहीं कह नूं केस दिओ, खालसे नूं नहीं क्या, सिख नूं कह नूं केस दिओ। मैं कहना साडे बजुर्गां ने जदों शब्दावली पाई कितनी डूंगी पा दित्ती। प्रथम सरबत खालसा जी की अरदास है जी, सरबत खालसा जी को वाहिगुरु। इत्थे नहीं क्या खालसे नूं केस दिओ, वाहिगुरु वाहिगुरु चित आवे, चित आवन का सदका सर्ब सुख होवे, जहां जहां खालसा जी साहब तां तां रछिया रियायत। इस सतर बारे कहा जाता है कि जिस दिन लाहौर मीर मन्नू ने दुध चुंगदे बच्चियां दे टुकड़े करके मावां दे गलां विच खार पाए, उस दिन खालसे ने बेनती की, गुरु गोबिंद सिंह इन्हां दुध चुंगदियां ते जुल्म होया, जिथे तेरा खालसा होवे रखवाली तू करे। जहां जहां खालसा जी साहब, कई नूं रहत कहंदे आ, तां तां रछिया रहत, देग तेग फतेह बिरद की पैज पंथ की जीत। श्री साहब जी सहाय खालसे जी के बोल बाले बोलो जी। ये केसां दा जिक्र है नहीं आया ना अगे। फिर कहंदे ने सिखां नूं सिखी दान, जेड़े असीं सारे कहने समुचता च मैं सिख हां। साडी अरदास विच क्या, दाता सिखां नूं सिखी दा दान दे। इत्थे दान लफ्ज वरते है क्योंकि दान बख्शीश हुंदा है, दान कमाइयां नाल नहीं मिलदे हुंदे। जिहड़ा दान लफ्ज आउंदा बड़ा डूंगा है। कदी कोई दुकानदार तुहाडी दुकान अगे हक नहीं मंगदा, वो दान मंगदा, ओदी कंट्रीब्यूशन, ओदा योगदान कुछ भी नहीं, ओदा इन्ना ही काम झोली फैलांदा है। सिखो सिक्खी वास्ते दान मंगिया करो, साडा जीवन नहीं तू तरस कर दे। सिखा नूं सिक्खी दान, फिर केश दान,
पहला दान केश मंगे ते केस रख के दारू सिक्का ना चलता रहे। दाता नूं अमृत दी दात मिले जे केसा धारीए ते रहतवान भी होवे। देखो किड्डे शब्द कमाल दे। इकल्ला केसगढ़ नहीं, केसगढ़ भी तां है जे अमृत बनिया है। अमृत पहला बनिया, केसगढ़ बाद विच आया है। इन्हां दोनों दा समेल है, अमृत ते केस। सिक्खा नूं सिक्खी दान, केश दान, फिर रहत दान। फिर रहत लैके अज्ञानी ना हो जाए, कर्मकांडी ना हो जाए। विवेक दान, इन्ना सियाणा होवे, नूं समझ होवे मनमत की है ते गुरमत की है। अंध भगत ना होवे, पर गुरु सामने ब्लाइंड फेथ रख के चले। चलो तख्त ते मैं थोड़ा जिहा हवाला दे देना, रहत मर्यादा च लिखिया, दूजियां किताबां दे हवाले दे सकते हो, पर सुप्रीम बाणी है। नरिंदर ने, विवेकानंद का नाम नरिंदर सी, इन्हें रामकिशन परमहंस, मैं कोट कर लगा, बख्श दिया जाए तख्त। इन्हें तर्क कर दिया क्या सी, अरे बाबा ये जो तुम बोलते हो ये तो अंधविश्वास है। रामकिशन ने कहा, बेटा धर्म तो होता ही अंधविश्वास है, पर अंधे पर विश्वास मत करो। लव सुनियो, मैं किसी दिन सोचा, अमृत वेले जो जपजी शुरू किया, जपजी की शुरुआत तर्क तो नहीं हुई, सत बचन तो हुई है। तर्क अगे हो गया कि विचारा हुई है, सोचा सोचना हो भी एक कटाक्ष किया है, पर शुरुआत की है आद सच जुगाद सच है पी सच, नानक होसी पी सच। दे ते तर्क ना करी, इनू सत बचन करके मनना है। सिक्खी दा ये साडी शुरुआत है। उन्हें कहा, बेटा ये तो होते ही अंधविश्वास है, पर अंधे पर विश्वास मत करो। विवेक बुद्ध दई खालसे, विवेक दान। फिर दो दान और मंगे आ, विसाह दान ते भरोसा दान। ये पिछले दिन ही मैं अर्ज की कि दोनों के अर्थ एक नहीं। जदों विसाह कह दिता, फिर भरोसा क्यों किया? नहीं, दोनों के अर्थां च फर्क है। सुनियो इसनूं, ये दोनों शब्द विसाह भी आउंदा है। जिस पास बैठिया सोईया सबना दा विसाहो, घर बाहर तेरा प्रवासा। पर जेड़ा शब्द क्या जी विसाह दान, ਇਹਦਾ अर्थ है मैनू यकीन है, करदे भी वो है सच्ची। जे जिन्ने असीं बैठे हाँ, अद्धियों यादे बंदे सिमरन भी कर लेंदे, बाद च मन कहता है भी है कि नहीं जिन्हों जापने पे। विसाह दान वो है। होना ते नाल होना, दोनों के अर्थां च फर्क नहीं। मेरे बच्चे, तुहाडे बच्चे, तुहाडे परिवार के मैंबर खैन, पर साडे नाल थोड़ा वा। एक है ये विसाह दान है। भरोसा दान केवल है नहीं, वो सदा अंग संगे है। ये भरोसा वे मेरे नाल है, ते अंग संग जिहड़ा लफ्ज है ये तो डूंगा ही इन्ना है। मैं बेनती तां कर लगा कि केसां दे संबंध विच इत्थे पूरन सिंह दी एक गल करके मैं रात नूं आपां खुलियां विचारां करांगे जी। चावला साहब टाइम सिंह साहब खुला ही रखियो माड़ा जिहा। वेखो पूरन सिंह कहंदा, वीर सिंह लिख दिया, पीर बुद्धू शाह गया, नसीरा देख दी, चारां पुत्रां विचों दो पुत्र ने, दो है नहीं। वो पुछदी है, मेरे पुत्र प्रीतम सिंह कासिदोरा ने एक नज़म लिखी। कहन लगी, मेरे पुत्र। पीर बुद्धू शाह अंदर ले गए, कहन लगे, नसीरा मैं गुरु गोबिंद सिंह नूं यार बनाया। फिर मैं बेनती करांगा, यार लफ्ज वरत्या, जज्जे नाल नहीं वरत्या। उस दिन मैं कहा सी, पूरी गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी च जिथे जज्जे नाल जार आए, इहदा सीधा अर्थ भी विचार है। जिथे यही नाल यार आए, उहदा अर्थ बंदगी इबादत ते गुरु है। कहने लगे, गुरु गोबिंद सिंह नूं मैं यार बनाया। वेख नसीरा, मेरे नसीब जोर कर गए, गुरु गोबिंद सिंह मेरा यार बन गया। कहती मैं समझी नहीं। अंदर ले जाके कहने, जदों यार बनाई दा कीमती निशानी दई दी है, ते यार ओदे बदले दिंदा है। दुनिया विच गृहस्थी लई सब तो कीमती निशानी पुत्र ने। मैं उन्होंने यार बनाया, पुत्र ओदी झोली च पा दिते। जेड़ा कंगा करदा पिया सी, ओदी कीमती निशानी यार दी केस सी, मैं अपनी झोली विच पवा ले। मैं गुरु गोबिंद सिंह नूं यार बना के आया। मैं आपनू बेनती करांगा, नसीरा बहुत रोई। ये नसीरा का प्रसंग कदी पढ़ियो, बहुत रोई।
उन्हें इतों तक शब्द कहा, मेरे पुत्र दो गवा दिते। रोंदी रोंदी वो सौ गई। पूरन सिंह उडारी मारदा सुरदी, कहंदा नसीरा रोंदी रोंदी सौ गई, सुत्तियां नूं गुरु कलगी वाला मिलिया। 22 साल की उम्र, क्योंकि भंगाणी दे युद्ध वेले नहीं अरबली 21-22, केस ने थोड़े करूंबला, कुंडली कुंडली दाढ़ी, सुपने च मिले। नसीरां दे सिर ते हथ रखे उन्हें, इको दम काल दा परदा पाटिया। दोनों पुत्र अल्लाह दी दरगाह विच कबूल हो गए। कहन लगे नसीरा मैं तेरे पुत्र गवाए नहीं, झोली च पा के मैं रब दी झोली विच पा दिते आ। सुपना आया, अखां खुलियां, ये बहुत रोई। भाई वीर सिंह लिखदा है, कहना ये रोण तो बाद पीर जी नूं कहंदी है तुसीं चंगा नहीं कीता। पीर जी हथ जोड़ के कहंदे ने मेरे गुरु गोबिंद सिंह लई कोई शब्द ना वरती। कहंदी है पहला मैं कह रही सां कि मेरे 2 पुत्र गवा दिते। ओदी सुपने दी झलक लैके मैं कहनी है बचा के क्यों लाए, ये भी ओदे चरनां विच दे आउंदा। ये बचाए क्यों ने? शायद इसे करके भाई नंद लाल ने कहा मेरे यार दियां जुल्फां, तुसीं सारे जानते हो, दीन दुनिया दर कमंदे आ पुरी रुखसारे मां, हर 2 आलम कीमते यक तारे मुए यार मां। पंजाबी तर्जमे, दीन ते दुनिया दोवें बदे, अंदर जुल्फ प्यारे हो, एक एक वाल माही दे उत्तों मैं दोनों आलम वारे हो। आपां राती बाकी विचार करांगे, क्योंकि गुरबाणी ने रंग का बड़ा जोर दिता है। गुरु नानक साहब ने तो सारे रंगां की व्याख्या बड़े कमाल की की। ये रात नूं आपां वाचांगे, और खास करके होला महला जिहड़ी इस रवायत नूं, जिस मर्यादा नूं आप जी ने कायम रखे, सब का धन्नवाद। मैं फिर सिंह साहब जी आप जी का, श्रोमणी कमेटी के प्रधान साहब जी का, जदों मैं आया मैं क्या भी संगत ते टावी टावी बैठी है तो कथा किवें होवेगी, पर तुहाडा धन्नवाद। आओ जिथे तुसीं इत्थे आए हो, दर्शन कर रहे हो, इत्थे दीवान की हाज़री जरूर भरियो। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। बहुत बहुत धन्यवाद। ज्ञानी पिंदरपाल सिंह जी का, जिन्हों ने जो गुरमत विचारा आप संगतां सामने रखियां, समय का पता ही नहीं लगा कि कदों समा पूरा हो गया। सो इस तरह ज्ञानी जी इस रात को भी शाम के दीवाना 8:30 बजे तो लैके 9:30 बजे तक का जो कथा का टाइम है, बाकी ज्ञानी जिवें कहणगे उस तरह खुला टाइम, ज्ञानी जी की कोई समय की पाबंदी नहीं होवेगी। सो हुण मैं बेनती करा कि सन्मान भी शाम के समय सिंह साहब जी वालों किया जाना है। हुण मैं बेनती करांगा, साडे बहुत ही सन्मानयोग सिख पंथ की सरमौर जथेबंदी श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के मानयोग प्रधान बीबी जगीर कौर जी, वो चेचे तौर पर अज इन्हां समागमां विच हाज़री भरन लई पहुंचे आ। भावें उन्होंने सारे समागमां दे प्रबंध वास्ते रोजाना इत्थे टैलीफोन के उत्ते अते अपने ढंग नाल सुनेहे दे के सारे प्रबंध बहुत वधिया ढंग नाल करवाए है। सो हुण मैं बेनती करांगा वो आप संगतां नूं वधाई देणगे। बीबी जगीर कौर जी प्रधान श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, बोले सो निहाल।